मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम। हर्षा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो गाइज, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और नया ब्लॉग शुरू हो रहा है 9, 8:30 पौने 9 के करीब बजे हुए हैं। सुबह तो टाइम ही नहीं मिलता, इतनी भगदड़ मस्ती है भाग भाग के कैमरा उठाने का। और अभी मेरी पूजा पाठ हो चुकी है क्योंकि आज था मंडे, तो पूजा में भी टाइम लगता है। और मंडे के साथ साथ में थी अमावस्या, जो मैंने इस क्लिप से पहले आपको दिखाया है कि अमावस्या थी, तो उसका भी पूजा पाठ हुआ है। तो सब चीज़ें करने के बावजूद बहुत टाइम लग जाता है पूजा पाठ में। वैसे अमावस्या वाली पूजा पाठ, और वैसे तो हम सब लोग करते हैं, कोई भी नहीं रहता, लेकिन अमावस्या वाली पूजा है वो मेरे बच्चे जाने के बाद हुई है, क्योंकि खीर वीर बनाने में और किचन की पूरी साफ़ सफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज है मंडे, तो मैंने सर भी धोया था, क्योंकि कल ज़्यादा से मतलब मैं इग्नोर ही करती हूँ सैटरडे और संडे वाले दिन सर धोने को। तो आज मंडे, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन ही धोती हूँ। वैसे अगर पसीने ज़्यादा आते हैं तो डेली शैम्पू से 3 ही दिन धोती हूँ, वैसे धो लेती हूँ सिंपल पानी से। तो गाइस, सुबह बनी थी रोटी और सब्ज़ी बनी थी पूर्वी के लिए, तो हर्षा का फास्ट था, उसके लिए बनी थी साबूदाने की खिचड़ी। और साहब के लिए स्प्राउट, मूंग और मूंगफली वो सब बनाती हूँ, नींबू डाल के, गाजर टमाटर वो सब डाल के वो बना के दी है। उनके अभी पराठे बना के मैंने रख दिए हैं। और मैं पराठों के साथ में सब्ज़ी नहीं खा के जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया, बोला सब्ज़ी नहीं खाना, मेरे को सब्ज़ी का मन नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि लस्सी और चटनी बनानी है मेरे को। लस्सी तो चलो 2 मिनट लगती है बनाने में, चटनी बनानी है तो वो बना के उनको कॉल करूँगी, तब वो आएंगे। और क्या, खीर बन गई गाइस। खीर किसी ने खाई नहीं है, बस पितृ देवताओं को भोग लगाया है। और अभी लड्डू गोपाल जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को भी दे दूँगी मैं खाने में। तो यही चल रहा है गाइस। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ में 10 किलोमीटर साइकिल चला के आई हूँ, और उसके बाद में फिर इतनी भगदड़ मस्ती है ना, कभी योगा कभी कुछ। और कपड़े धो धा के मैंने रखे हुए हैं आपको। तो कपड़ों की बाल्टी गाइस अभी फुल भरी हुई है, और अभी इनको सुखाते हैं। बाहर कचरे वाली 2-3 दिन से आ नहीं रही, मना करके गई थी, बोली दीदी नहीं आ रही है, तबीयत ख़राब है, तो क्या कर सकते हैं। तो उसी चक्कर में भाई ये देख लो, कपड़े की बाल्टी भर गई है। पूजा पाठ हो चुकी है मेरी, क्लियरिटी और गार्डनिंग की देखते हैं, कुछ साफ़ सफाई झाड़ों के साथ ही होगी। और डस्टबिन धोना, वो दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े आपको, क्लियर नहीं दिख रहे। अमरूद के सामने ब्लू कलर दिख रहा होगा, भगवान जी के टावल धोए हैं। और ये देख लीजिए गाइस, दोनों डस्टबिन धो दिए हैं मैंने। तो ये चीज़ें है ना नहाने से पहले होती हैं, फिर मेरे को है ना पता। और ये देख लो, साब गाजर जितनी भी थी ना कल ली थी, वो काट के चले गए हैं, क्योंकि वो गाजरों में कुछ डिफरेंस सी चीज़ थी। और कुछ भी देख लो, अभी तक मेरी सब्ज़ी भी जो की तो पड़ी है। ये गाजर तो वो काट गए, ये काम तो वो कर गए सुबह सुबह, जल्दी नहा लिए थे। और ये मिर्ची के नाखून वाखून, और गाइस अब हमेशा है ना मिर्ची के नाखून जो वो होते हैं, जो नाकू होते हैं ना, मैं नाखून बोल रही हूँ, नाकू होते हैं ना मिर्ची के, वो आप फ्रीज में मतलब तोड़ के रखोगे ना, तो 1 महीने तक आपकी मिर्ची ख़राब नहीं होती। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ इनको। तो ये वाली सब्ज़ी है, इनको भी उठा के रखती हूँ, कुछ कटी हुई है उनको भी रखूँगी। और किचन की साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन झाड़ू पोछा पूजा मतलब झाड़ू हो गई है, किचन में सब कुछ हो गया है पूरा। नीचे से सिंक का जो पानी जाता है ना, उधर वो पाइप लगा होता है, वो भी मैंने धोया है। भगवान जी के टावल धोए हैं, 5-6 टावल थे उनके, कोई डस्टिंग करते हैं, किसी से मुंह पूछते हैं, किसी को उससे नहलाते हैं, और ये सब करके 5-6 टावल थे वो धोए हैं। और मैं किचन में ही धोती हूँ। तो आज मैंने कपड़े धो गए हैं, डस्टबिन धो गए हैं, और लेटरिन बाथरूम सब धो धा के सिर्फ बचा है आगे का काम। कुछ भी नहीं हुआ, सोफे भी नहीं सेट हुए हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करने लग जाऊँगी। सबसे पहले मैं मशीन में डालूँगी कपड़े, और फिर रखूँगी सब्ज़ी, और उसके बाद मतलब ये करूँगी, तब तक मेरी बन जाएगी चाय, फिर मैं पीऊँगी आराम से बैठ के। आज मैं 4:15 बजे उठी थी और अभी तक चाय नहीं पी है, मैंने सिर्फ लौकी का जूस पिया है। तो अभी पीऊँगी मैं चाय बैठ के आराम से इत्मीनान से, और आधा घंटा करूँगी रेस्ट, कपड़े सुखा दूँगी, और उसके बाद में मैं अपने काम में लग जाऊँगी और आपके साथ में शेयर करती रहूँ। तो दोस्तों, उसके बाद में मैं लग गई बच्चों का रूम ठीक करने के लिए। और मैंने ये वाली चादर है ना, इसको उल्टा करके बिछा दिया, क्योंकि 2 दिन ही हुए थे
और ये उल्टी से अच्छी उल्टी की हुई लग रही थी। और इसको फिर आ गई मैं अपने वाले रूम में। अपने वाले रूम की भी चादर मैंने झड़का के लगाई और फिर पिल्लो विल्लो कुशन वुसन सब लगा लगू के अब आ गई मैं मेन रूम में। मेन रूम में भी मैंने सब सामान जो होता है साग सब्जी जितनी भी कटी हुई थी जिनमें डाल डूल के मुझे रखनी थी वो सब रख रही हूँ मैं। और सब चीज़ें है ना जब मैं रखती हूँ ना तो सब तरीके से रख देती हूँ, फिर फटाफट अपना निकालो बनाओ और खा मतलब बना के खा लो। और ये वाला वही डब्बा है जो मैं वहाँ से लेके आई थी, आपको दिखाया था। उसमें मैंने शिमला और काट के डाली हैं और बीन्स काट के डाले हैं, आपको दिखा दिया फ्रिज में। उसको मैं अब फ्रिज के अंदर दूंगी, रखिए देख लो। और फिर आप फटाफट सुबह सुबह ज़्यादा ज़रूरी होता है, सुबह सुबह फटाफट इनमें निकालो और फटाफट से बना दो, क्योंकि दिन में आदमी फिर भी काट लेता है, सुबह ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं और समय जल्दबाजी बहुत होती है सुबह सुबह। इसलिए मैं करने लग गई देखो फ्रिज की बाहर से पूरे की साफ़ सफाई, क्योंकि है ना 1-2 दिन रेस्टिंग ना करो ना फ्रिज की तो इतना गंदा हो जाता है। ऊपर से धूल पता नहीं कहाँ से आती है, भगवान जाने। क्योंकि एक तो ये घास काटने वाली मशीन घूमती रहती है ना तो पंखे खींच लेते हैं, और आजकल बारिश के मौसम में ज़्यादा ही ये रेफी टाइप की होती है, तो उससे मेरे को कई देर लग गई। वो फ्रिज के ऊपर मैं ग्रोसरी मतलब बिस्किट रखती हूँ ना, तो उसमें हटा उठ के उसको साफ़ करने के लिए साफ़ करने में और उनको जचाने में मेरे को बहुत समय लग गया। और वहीं के ऊपर मैं देखो फ्रिज पे ही लगी हुई हूँ। फिर मैंने दूसरा कपड़ा लिया और फ्रिज के अंदर भी मैंने उसको साफ़ सुथरा किया। और वैसे तो मैं करती रहती हूँ, आपके साथ में शेयर किया, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 15-10 दिन ही हुए होंगे फ्रिज को साफ़ किए हुए। लेकिन अब फिर मैंने उसमें दूसरा कपड़ा लेके और अंदर से कपड़ा मैं 1-2 दिन में मुझे है ना थोड़ी सी गंदगी दी जाती है, मुझे सर्टिफाइज नहीं होता, पता नहीं क्यों इतनी बेवकूफ़ी है दिमाग के अंदर लगी रहती हूँ मैं भी। देखो अभी कोई भी चीज़ दिख जाएगी ना तो तभी मेरा काम ख़त्म नहीं होता, इसलिए मेरा काम पूरे दिन चलता है। और चारों साइड से मैंने फ्रिज को किया साफ। और मेरे सोफे आपको दिख रहे होंगे जो कि 2 पड़े हैं अभी, और इनमें कपड़े सुखाना, कोई रात को हम लोग नहाते हैं तो टावल वाल हैं उनको सुखाते तो हैं लेकिन वो सूखते नहीं है, और सूख भी जाए तो मैं बाहर उनको डाल के आती हूँ। रात को नहाने के टावल अलग है, दिन में नहाने के अलग है। तो ये वाली जो चुंदड़ी है वो उसके ऊपर जो मैंने सब्जी वैसे सब्जी वाले पे ही लगा रखी थी, लेकिन मैंने उनको धो दिया, इसलिए मैं वो इसी चुंदड़ी पे डाल के चली गई। जो पहले ये हमारे ओढ़ने मतलब ये साफ़ सुथरी चुंदड़ी है जो हम लोग पूजा वूजा में यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये ऐसे ही चलता रहता है पूरे दिन का, चलते रहो बस, मेरा तो पूरे दिन ख़त्म ही नहीं होता। और उसके बाद मैं पीने लग गई पानी बैठ के, नहीं पानी नहीं पी रही शायद, पता नहीं क्या। हाँ वो जो मेरा जो पूजा किया था ना, जो पितृ देवताओं को मेरी पूजा वूजा हो गई थी तो वो कलशी चढ़ा के आ गई थी मैं। फिर उसके बाद मैं जब झाड़ू निकालने लगी तो मुझे दिख गया अलमारी के पीछे थोड़ा जाला, और उसके बाद मैंने उसको जाले को पूरे को हटा दिया, अलमारी आगे निकाली। और जब मैं हटा हो रहा है 12 बज गए आप देख सकते हो, और अभी मेरा चाय पीने का टाइम लगा है, पूरा काम दाम ख़त्म करके मैं थोड़ी सी मूंगफलियों को रोस्ट करके लाई हूँ, इसमें सेंधा नमक मिलाया और घी में मैं रोस्ट करके लाई हूँ। और ये गाइस बनी हुई है मेरी चाय, और ये मैंने बिल्कुल कम चीनी में बनाई है एकदम। तो देख सकते हो गाइस मैं 4:30 से भी 5-7 मिनट पहले उठी थी और अभी मैं चाय पी रही हूँ 12 बजे। अब देख सकते हो कितना तमड़ा जमड़ा है। अभी मैं चाय पी के 15-20 मिनट करूँगी रेस्ट, फिर दोपहर के लंच की हो जाएगी तैयारी। और नया तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन आज कुछ तो करना था, लेकिन देखते हैं अभी दिन पूरा बड़ा है। पता नहीं मेरी आँख में खुजली हो रही है, क्या गिर गया क्या। उधर मैं थोड़ी सफाई कर रही थी, कोई अलमारी हो जाती है ना गाइस मेरे बेडरूम में या कोई से भी रूम में 5-7 दिन के लिए, तो मेरे को कीड़ा काटने लग जाता है कि जाला वाला हो गया होगा। तो मैंने उसको सरकाया और सफाई करी तो टाइम लग गया। देख सकते हो आप एक ही दिन में मेरे मूंग है ना ऐसे स्प्राउट हो जाते हैं इसी बर्तन में। ये सेरेमिक का एक वो बाउल है, उसी में अब ये स्प्राउट हो गए तो मैं इनको फ्रिज में डाल के रख दूँगी इसमें ग्लास के बाउल में, क्योंकि कल है इनका फास्ट, तो यही ज़्यादा खाते हैं। और बच्चों को तो मैं शाम को देती हूँ जब हम लोग चाय पीते हैं ना तब, क्योंकि स्कूल में बच्चे कभी कभार ले जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर तो मैं दे देती हूँ उनको, ज़बरदस्ती देती हूँ। और एक बाउल में और रख दिया मैंने, आपको दिख रहा हो तो ये वाला, ये आज भिगोए थे वो हैं,
तो ये एक्स्ट्रा हो गए और पहले वाले थे वो आज सुबह मैंने बना दिए हैं। तो गाइज अभी तो मेरे घर में बर्तनों का है ना ओढ़ ही नहीं रहता। सुबह कितने आपको दिखाए थे और ये और डल गया और साहब नाश्ता करके गए, मैंने चाय पी और 2 बर्तन और आ गए हैं। और ये बन रही है गाइज मेरी सम्मक चावल होते हैं ना, उसकी एक पतले पतले सूप टाइप की खिचड़ी बनाती हूँ। तो दही में और खीरे के साथ घोल के हर्षा को दे दूँगी जब स्कूल से आएंगी। और पूर्वी क्योंकि हमारे घर में है ना गाइस खीर हमेशा है ना एक दूसरे टाइम पे ही खाई जाती है। जैसे सुबह बना ली तो शाम को बना ली तो सुबह। तो मैंने क्या किया ना, साहब को आज कुछ नहीं दिया, लस्सी कुछ भी, तो मैंने दे दिया उनको खीर के साथ आज। क्योंकि खीर और दूध के साथ में हम लोग है ना चरचरा वो नहीं खाते हैं, नमक वाला, नमक और मिर्ची का। पहले मैंने उनको दे दिया है नमक वाला। हम लोग है ना मतलब दूध के साथ में या खीर के साथ में है ना नमक और मिर्ची का कभी नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने उनको दे आज वही कुछ भी नहीं बनाया, जो चटनी वटनी कुछ नहीं दिया ही नहीं। मैं बोली आप है ना खीर के साथ ही खा के जाओ, इसको ख़त्म करो। तो उन्होंने है ना वो रोटियां खीर के साथ खा ली और मेरे को बोला कि मेरा लंच नहीं बनाना। और 3-4 पराठे और बच गए, तो मैंने क्या किया, पूर्वी को वही खा लेगी और हर्षा के लिए बना दी सामक की खिचड़ी। और लड्डू गोपाल जी को फ्रूट और मिठाई बनाई थी ना उनके लिए, उसका लगा दिया वो। और कपड़े उतार के ले आई गाइस। और राम इतना गंदा गरज रहा है, आपको दिखा दूं मैं क्या उथला पुथली कर रही थी उस रूम में। ये वाला देख सकते हो आप, पूरा घर सेट है। किचन तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, ये भी सेट है। बच्चों वाले रूम की भी चादर है ना मैंने आज धोनी जरूरी नहीं समझी, क्योंकि आज तीसरा ही दिन था। तो मैं बोली कि बुधवार को धोऊंगी, यानी कि कल और छोड़ती हूँ। तो मैंने इसको उल्टा करके लगा दिया और ये उल्टे करने के बाद भी अच्छी लग रही है। और लड्डू गोपाल जी को दिखा दूँ आपको, मैं भोग दे दिया है मैंने उनको, यानी कि लंच दे दिया है। और इस रूम में लाइट जला लेती हूँ। ये वाले कपड़े धो के आ गए हैं, अब इनकी लगानी है तय। और ये बेड मेरा जो का त्यों है वहीं का वहीं है, बेड मेरा कहीं नहीं गया है। और ये वाली अलमीराएँ हैं गाइस, मेरे को झाड़ू निकालनी होती है ना, तो थोड़ा मैं उल्टा सुल्टा कर ही देती हूँ जिस दिन मैं पीछे झाड़ू निकालती हूँ। तो ये सारी अलमारी है ना इधर वाले दीवार के साथ में दरवाजे के पास में आ गई, मेरी मशीन भी इधर आ गई। और ये सब साफ़ सुथरी कर दी मैंने पीछे आगे से सब। और सफाई करनी थी मुझे इस अलमारी की, और इसके चक्कर में इतनी उथला पुथली हो गई। लेकिन अच्छा है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अभी अच्छा लग रहा है एकदम, मतलब थोड़ी सी चेंज हो जाता है ना तो कमरा अच्छा लगने लग जाता है। और वो तीनों डब्बे थे ना, वो वाला सामान मैंने इस टाइप से यहाँ पे रख दिया है, जो इस पे रखा रहता था। अब इस पे कोई एक्स्ट्रा सामान होगा ना तो वो रख दिया जाएगा। इसमें मैं सोच रही थी छोटे मोटे ग्लव्स हुए, मेहंदी के पाउच हुए, वो वाले है ना वो रख दूँगी इसके अंदर। तो मैंने अभी शुरुआत की है इसका रखने की। धूप निकाल दी गाइस राम जी ने। कपड़े तो मेरे सारे सूख गए हैं, मैं उतार लाई थी। और कल अदरक ली थी ना परसों, वो थी गीली, तो मैंने कल भी सुखाई थी इसको धूप में। और आज भी सुखाती हूँ तो थोड़ी ठीक हो गई है। अजीब ही तरह की अदरक आ रही है आजकल, उनको सुखाए बगैर यूज़ करने लायक है ही नहीं। और ये पायदान है ना जो मेरे गिले रह गए थे, और अभी एकदम से बरसात आने वाली हो रखी थी, तो मैंने इनको उतार लिया था, ये भीग जाएंगे। और अब इनको दोबारा फिर सुखा देते हैं, क्योंकि वो तो रखा है ऐसे अजीब सा ही। आपको दिखा दूँ मौसम का एक व्यू, और खूब गरज रहा है, एकदम से भयंकर वाला गरजा है, अब पता नहीं। और ये बाजरा मैंने निकाल लिया था गाइस कल, सुबह सुबह पक्षियों को डालती हूँ मैं जो वो। और अभी बज गए गाइस 2 बज गए हैं, और अभी मेरे पास में कुछ भी काम नहीं है। और अब मैं करूँगी आराम, बिना बोले किसी को बोलूँगी, किसको बोलने वाले तो आज साहब बोल के गए, मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब आऊँगा, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम आ रखा है आज। उनका ऐसा ही होता है, 1-2 दिन थोड़ा कम होता है तो फिर
इतना लोड हो जाता है ना अच्छे ज़्यादा। तो खाना वाना खा के बोला मेरा ब्रंच लंच जो भी ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया है, और तुम अपने हिसाब से बना लेना। मैं मेरा 3 4 5 जब भी टाइम लगेगा तब आता हूँ। तो गाइज पूरा दिन चलता है और मैं कितने दिनों से सूट काट के गिरा हुआ है, सोच रही हूँ सिलूँगी लेकिन थक जाती हूँ ना करते करते काम, फिर मन नहीं करता। और गणपति जी का भी कुछ मन में दिमाग में चल रहा है कि इस रूम को कैसे डेकोर करना है। 4 5 दिन बचे हैं, अभी लड्डू भी बनाने बाकी हैं उनके भोग के लिए। तो वो तो मैं कल देखती हूँ, कल सुबह सुबह ही बना दूँगी, क्योंकि फिर है ना सुबह सुबह फिर उसके बाद में है ना काम हो जाता है ना, फिर मन नहीं करता। ये चीज़ें है ना बस फटाफट बना लो सुबह सुबह ही। तो कल देखती हूँ मैं उनके लड्डू। तो शाम के टाइम पे है ना बच्चे पढ़ रहे थे, तो हर्षा को बोला कि बेटा एक बार है ना बोर्ड पकड़ ले। और मैंने ये मेरे सारे सूट थे ना, जो मतलब पूरे तो नहीं बोलूँगी कि पूरे निकल गए, लेकिन ये वो वाले सूट है जो मैं अभी अभी फ़िलहाल में यूज़ करती हूँ सुबह शाम पूजा पाजा में पहनने के लिए। तो ये इतना मैसी हो गया था कि वो निकालना, वो धरना, वो नीचे है वो ऊपर है। तो मैंने अब ये पूरे निकाल लिए हैं, कम से कम भी 40 के लगभग सूट होंगे, इनको निकाल लिया, ज़्यादा ही होंगे। और सबको अभी तय लगा के प्रेस लगा के तय लगा के देखते हैं कै दिन में रख पाऊँगी। अभी ये निकल गए तो मैं रख भी दूँगी, 2 3 दिन से ये दिमाग में हो रखा था लेकिन ये निकल नहीं पा रहे थे। तो आप देख सकते हो कितना मैंने मैसी कर लिया है कुछ अड़ंगे को। पूरे निकाल दिए बेटा, वो रेड वाला बैग भी निकाल दिया। हाँ, रेड वाले में सिर्फ वही वाले कपड़े बचे हैं। कौन से? हमारा फ्रॉक वाले। ठीक है, तो अभी कुछ कपड़ों को हम लोग सेटल करते हैं, उसके बाद अगले वाले कपड़ों को छेड़ेंगे। तो ये वाले सूट है, इनको पहले तो मैं एक जगह रख देती हूँ उठा के, क्योंकि यहाँ थोड़े पड़े रह सकते हैं। तो एक दिन में सारे नहीं होंगे गाइज, बहुत सारे हैं। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ इस कुर्सी के ऊपर ला के इनको सारों को पटक देती हूँ अच्छे से, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और अभी फ़िलहाल के लिए तैयारी चल रही है सब्जी की। और आप देख सकते हो हरी मिर्च और टमाटर कट चुका है, और ये कटी है त्योरू, ये कटी है टेंट से। तो इनकी 2 सब्जियां बनेंगी, एक नहीं बनेंगी। और एक त्योरू वाली है वो सूखी टाइप की बनाऊंगी, और ये वाली है ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाऊंगी, क्योंकि आज है फास्ट तो प्याज और लहसुन हम खा नहीं सकते। अब बजने वाले हैं 5, चाय हमारी पी के ख़त्म हो चुकी है। और अभी ये वाली जो अदरक है बाहर हो रखा है मौसम एकदम सा, और आपको दिख रहा होगा पानी बूंदे भी आई हैं। तो मैं फटाफट पहले सब्जी को तड़का दे देती हूँ, फिर मेरा घूमने का टाइम हो जाएगा, नहीं तो बरसात फिर आ जाएगी। तो ये वाली मैं लेके आ चुकी हूँ गाइस अंदर, और अभी ठीक ही हो गई ये, कुल मिला के यूज़ करने लायक हो गई। तो अभी इसको रख देते हैं यहीं पे, और फटाफट सब्जी को तड़का देती हूँ, और वो कपड़े उठा के रखती हूँ, झाड़ू निकालती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ। ले अभी फूल के लिए ले रही हूँ। इस प्रभु जी हमने सुला दिए हैं, लेकिन अभी तक मंदिर का दीपक है ना वो जल रहा है, क्योंकि सुबह हम जल्दी सुला देते हैं जब खाना वाना हो जाता है भगवानों को, और बोलते हैं ना कि कपाट बंद कर देना चाहिए, दिया अपने आप हो जाएगा बंद। और हमने खाना वाना खा लिया है, अब जा रहे हैं गाइज घूमने के लिए। और आप देख सकते हो किचन विचन मैंने एकदम क्लीन कर दिया है, आप देख लो, बर्तन वर्तन धो धा के सब क्लीन हो गया है। और समय हुआ है ज़्यादा नहीं, समय आप देख सकते हो 8 बजे है, और हमारा पूरा कंप्लीट हो गया काम। लेकिन अभी बादाम बुदाम भिगोने और वो सब बाकी हैं। और आपको दिखा दूँ, इतना मौसम ऐसा हो रखा है ना, ऊपर वाले ने बूंदे गिरनी शुरू कर रखी हैं, और बिजली भी चमक रही है। ये देख लो गरज भी रहा है, बिजली भी चमक रही है, और थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो रही है, लेकिन हम घूम आएंगे शायद थोड़ी। चलो आ जाओ। तो मैंने प्रेस का काम चालू कर दिया है, और इतने ही कपड़े लेके आई हूँ मैं। 10 तो सूट हो गए, 10 सूट लेके आई हूँ, 10 11 इनके करती हूँ। अगर मन किया तो फिर बाद में करूँगी। और आप देख सकते हो हम घूम घाम के आ गए, 9 बज चुके हैं। 10 बजे तक करूँगी, 1 घंटा, देखती हूँ कितने कपड़ों के हो सकती है, उतने के ही करूँगी।
तो अब मैं लग चुकी हूँ गाइज प्रेस की, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी प्रेस करते करते वो पढ़ाई कर लेंगे, मेरा प्रेस का काम हो जाएगा, दोनों काम निपट जाएंगे। तो फटाफट से कर लेती हूँ। और अभी तक बादाम कुछ नहीं भिगोया है, वो भी भिगोने बाकी हैं। तो गाइज मैंने कपड़े प्रेस किए हैं ओनली फॉर 10 जोड़ी, कुछ ये हैं कुछ ये हैं, इतने ही कपड़े मैं प्रेस कर पाई। इतने कपड़े मैं लेके आई थी, उनमें 3-4 जोड़ी बच गए। अभी टाइम 11:30 हो गया, और अभी मेरा कमर में दर्द होने लगा है बटी का। 10 जोड़ी हुए हैं, 10 जोड़ी कल दिन में देखते हैं, 10 जोड़ी शाम को, तो शायद निपटा देंगे शाम तक, और बाकी देखेंगे रहेंगे तो। लेकिन इरादा यही है कि कल सुबह मतलब दिन में और शाम को कर ही दूँगी पूरे। तो अभी 11:30 हो गए हैं गाइज, और आपको दिखा, ये देख सकते हो आप 11:30 हो गए। तो अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और हमारा वीडियो कैसा लगा बताना गाइज। और अभी कल वाली, अभी शायद आने वाली वीडियो में आपको गणपति जी के लिए क्या क्या मिठाई, क्या क्या मतलब तैयारी चल रही है, वो थोड़ी बहुत झलक दिखने लग जाएगी, क्योंकि पापा आने के थोड़े ही दिन बच गए हैं। और उसकी तैयारी वैसे तो ऑलमोस्ट हो रखी है, लेकिन इस रूम की मैं सोच रही हूँ पहले ये कपड़े पूरे कर देती हूँ, निकाल लिए हैं पूरे बेड से, तो इनको सेटल कर देती हूँ, उसके बाद में इस रूम को तैयार करने में लग जाएंगे। क्योंकि पापा आ रहे हैं शुक्रवार वाले दिन, शायद शुक्रवार पे आएंगे, 3-4 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे। तो अभी इसी वीडियो का ब्लॉग बोल रही हूँ, इसी वीडियो का एंड कर रहे हैं गाइज। नींद आने लगी ना, पता नहीं क्या निकल रहा है। तो इस वीडियो का अभी ही एंड कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा ब्लॉग कैसा लगा उसका कमेंट ज़रूर दीजिए करिए। तो गाइज बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे।